नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में रुक करेंगे कुछ अहम खबरों की ओर। शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर जनपद वाराणसी में मातृशक्ति को सिलाई मशीन के वितरण के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और महिलाओं को सिलाई मशीन वितरित की। वहीं मुख्यमंत्री ने नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि जिस बंगाल से जगत जननी मां भगवती के अनुष्ठान का शुभारंभ होता है, आज उस बंगाल में स्वयं ही सनातन धर्म असहाय असुरक्षित दिखता है। पर्व और त्योहार जगत जननी मां भगवती दुर्गा की पूजा का अनुष्ठान है शारदीय नवरात्रि। पूरे देश के अंदर हर्षोल्लास के साथ आयोजन हो रहा है और बंगाल तो सत्य के विस्तात्री देवी की स्थली जो मान्य है। जिस बंगाल में जगत जननी मां भगवती के अनुष्ठान का शुभारंभ होता है, आज तो बंगाल में स्वयं ही सनातन धर्म और सहाय की स्थिति में दिखता है और सुरक्षित सा दिखता है। ये स्थितियां क्यों हुई? बंगाल भारत को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत देने वाली भूमि है। भारत की सर्वश्रेष्ठ बौद्धिक आधार देने वाली भूमि है। भारत की आजादी के तमाम महापुरुषों को देने वाली भूमि है। बंगाल है जिसने जगदीश चंद्र बसु जैसा वैज्ञानिक दिया। बंगाल है जिसने परमहंस रामकृष्ण परमहंस जैसा सन्यासी दिया। बंगाल है जिसने स्वामी विवेकानंद जैसा सन्यासी दिया और बंगाल है जिसने स्वामी प्रणवानंद जी जैसा सन्यासी दिया, देश को दिया। ये बंगाल है जिसने नेताजी सुभाष चंद्र बोस दिया। बंगाल है जिसने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसा सपूत भारत माता को प्रदान किया। आज उस बंगाल में क्या कुछ हो रहा है? बहनों और भाइयों, ये हमारे लिए सोचनीय स्थिति होनी चाहिए। वहां पर्व और त्योहार मनाने के लिए भी 10 बार सोचना पड़ रहा है। आप देख रहे होंगे यूपी के अंदर पर्व और त्योहार चल रहे हैं बड़ी खुशी के साथ, हर्षोल्लास के साथ, कहीं कोई विघ्न बाधा नहीं। और जो विघ्न बाधा डालता है तो उसको फिर उसी समय कटघरे में खड़ा करके ठीक भी कर दिया जाता है, कहीं कोई समस्या नहीं। क्योंकि पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से होने चाहिए, इसकी पूरी स्वतंत्रता दी जाएगी। हर एक मत पंथ संप्रदाय के पर्व और त्योहारों में कोई विघ्न बाधा नहीं, आस्था का सम्मान होगा, लेकिन कानून को हाथ में लेने की स्वतंत्रता नहीं होती और जो भी विघ्न बाधा डालेगा उसको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। राजधानी लखनऊ में रालोद प्रदेश कार्यालय पर राष्ट्रीय लोकदल ने अधिवक्ता सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता रालोद के राष्ट्रीय महासचिव शिव शरण सिंह ने की, जिसके बाद जनता टीवी से रालोद राष्ट्रीय महासचिव शिव शरण सिंह और राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल दुबे ने खास बातचीत की। क्या कुछ रहा इस बातचीत में, वो सुनिए। लोकदल में सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम था। आज तमाम अधिवक्तागणों को कार्यक्रम में सदस्यता दिलाई गई। इस समय हमारे साथ 2 लोग मौजूद हैं। इसमें एक राष्ट्रीय महासचिव शिव शरण सिंह जी हैं, दूसरा राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल दुबे जी हैं। सर, जिस तरीके से आज सदस्यता दिलाई गई है अधिवक्ताओं लोगों की, राष्ट्रीय लोकदल लगातार अपनी सदस्यता अभियान को बढ़ा रहा है, सरकार के आप साथ हैं, तमाम जगहों पे चुनाव संपन्न हो गए हैं। उपचुनाव को लेकर भी आज एक बड़ी बैठक हुई है। उपचुनाव में एनडीए का प्रदर्शन किस प्रकार से रहा? देखिए, एनडीए का जो प्रदर्शन रहा है बहुत ही अच्छा रहा है। ईमानदारी से निष्पक्ष चुनाव हो रहे हैं। इस लोकतंत्र में जिस तरीके का होना चाहिए था उस तरीके से आ रहा है। जनता आपको रिजल्ट कल दे देगी, आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। और जो आज ज्वाइनिंग हुई है, चौधरी चरण सिंह जी एक बहुत बड़े अधिवक्ता भी थे और किसान नेता थे, मजदूरों के मसीहा थे। किसान मजदूर सबको, गरीबों गाँव गरीब की चिंता उनको रहती थी। इसीलिए अब पढ़ा लिखा वर्ग है जो एक ईमानदार पार्टी समझ करके राष्ट्रीय लोकदल की तरफ प्रभावित हो रहा है। हर जिले में हम लोगों को मैसेज आ रहा है, तमाम वकील, डॉक्टर, पढ़े लिखे प्रबुद्ध के लोग, साथ साथ किसान मजदूर सब ज्वाइन करना चाहते हैं। हम लोग समय दे रहे हैं, सब लोग जा रहे हैं और आने वाले समय में राष्ट्रीय लोकदल इतना मजबूती के साथ एनडीए में रहेगा कि देश का एक अच्छा मैसेज जाएगा और गांव गरीब की पूरी मदद होगी। जो भी कर रहे हैं लोग, हमारे मंत्री जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, वो सब देख रहे हैं लोग
उसी की वजह से प्रभावित होकर के सब लोग आ रहे हैं और चौधरी साहब को जो भारत रत्न मिला है इससे प्रभावित होकर के किसान नेता का सम्मान हुआ है, इसलिए सब लोग जुड़ रहे हैं। कल किसानों की एक बड़ी महापंचायत थी अनिल जी, और राकेश टिकैत ने महापंचायत बुलाई थी। यूपी के सभी जिलों से किसान जो है वो एकत्रित हुए थे। राष्ट्रीय लोकदल एक किसान हितैषी पार्टी शुरू से रही है। यहाँ के नेताओं ने हमेशा किसानों की बातों को पटल पे रखा है। गन्ना समर्थन मूल्य के लिए उनकी बात थी, तमाम मुद्दों बात थी। आप सरकार के साथ है इस बार, किस तरीके से इन मुद्दों को आप देखते हैं? हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं, हमारे नेता विधानमंडल दल उनसे मिल चुके हैं और किसानों की समस्याओं से उनको लगातार अवगत कराया जा रहा है। किसानों की कोई भी समस्या बाकी नहीं रहेगी, किसानों का उत्थान होगा, किसानों का विकास होगा। हम लोग किसानों के मान सम्मान स्वाभिमान के साथ हैं, उनके मान सम्मान और स्वाभिमान को बरकरार रखने के लिए, उनको उनका उचित मूल्य दिलाने के लिए हम संकल्पित हैं। और आप देखिएगा शीघ्र ही किसानों के गन्ने का समर्थन मूल्य भी बढ़ेगा, धान का समर्थन मूल्य भी बढ़ करके आएगा। किसानों को की खुशहाली के लिए एनडीए सरकार काम कर रही है। ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव सुरेश सिंह जी और दूसरी तरफ राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल दुबे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि किसानों की सारी समस्याओं को सरकार के सामने इनके नेता के द्वारा रखा गया है। जहां तक गन्ना के समर्थन मूल्य की बात है, इसको भी बढ़ाए जाने की कवायद चल रही है। जनता टीवी के लिए लखनऊ से रियाज के साथ विवेक। आगामी महाकुंभ को लेकर जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखाड़ा परिषद और अखाड़ा के साथ साधु संतों के साथ बैठक की, जिसमें अखाड़ा परिषद के साधु संतों ने कई प्रमुख मांगे की थी। इसके बाद संगम क्षेत्र में सार्वजनिक स्थान पर मांस मदिरा पर रोक लगा दी गई है। साथ ही दूसरे समुदाय के लोगों को संगम क्षेत्र में आने के लिए अपना पहचान पत्र दिखाना होगा। इसी को लेकर जनता टीवी से निर्वाणी आनी अखाड़ा के महंत गोपाल दास ने खास बातचीत की। क्या कुछ रहा इस बातचीत में, वो सुनिए। आगामी महाकुंभ को लेकर जहां तैयारी शुरू हो गई है और ऐसे में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की कई मांगे थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज आए थे, जहां पर उन्होंने पूजा अर्चना करने के बाद अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के सदस्यों और अखाड़े के अन्य अखाड़ों से बात भी की थी और साथ ही जो साधु संतों की मांग थी, किस तरह से उस पर निष्कर्ष निकला है, क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, साधु संतों को किस तरह का आश्वासन दिया है। हमारे साथ निर्वाणी यानी अखाड़ा के महंत गोपाल दास जी महाराज है। महाराज जी, जनता टीवी में आपका स्वागत है। कल मुख्यमंत्री जी आए थे, आप लोग से बात हुई, क्या आश्वासन मिला? जैसे कि बहुत सारी मांग थी, फर्जी बाबाओं को लेकर थी, साथ ही दूसरे समुदाय को लेकर, क्या बात हुई? इस पे क्या चर्चा निकली? फंड की भी बात थी, अखाड़ों को लेकर क्या था? सर्वप्रथम सभी श्रद्धालु जनता का जय सीताराम। और 13 जनवरी से प्रयागराज में दिव्य महाकुंभ आयोजित होने जा रहा है। ये विश्व का सबसे बड़ा पर्व है और इसमें 40 करोड़ श्रद्धालु आने की संभावना है। इसके चलते अनेक कार्य हो रहे हैं और कल माननीय योगी जी आदित्यनाथ योगी जी प्रयागराज आए थे, उन्होंने गंगा जी का पूजन किया। उसके बाद 13 ही अखाड़ों के सदस्य आचार्य बाड़ा दंडी बाड़ा के महात्माओं के साथ वार्तालाप किया, उनकी समस्या जानी और उनकी क्या क्या जरूरत है उसके बारे में जानकारी ली। फिर कुछ उसमें प्रस्ताव भी दिए गए हैं, जैसे कुंभ मेला के दौरान मांस मदिरा की दुकान बंद रहने चाहिए, फर्जी बाबा के ऊपर उनको मेला क्षेत्र में प्रवेश न दिया जाए, ये भी बताया गया है। और सबका आधार कार्ड देख के ही श्रद्धालुओं को मेला क्षेत्र में प्रवेश दिया जाए। महाराज जी, जैसे कि अखाड़ों ने फंड की बात कही थी, उस पर क्या निष्कर्ष निकला है? ऐसे कि 2019 के कुंभ में 13 ही अखाड़ों को निर्माण कार्य के लिए, जन सुविधा के लिए शासन से धनराशि आवंटित हुई थी। कुछ कार्य आधे अधूरे पड़े हुए हैं, वो जल्द गति से निर्माण होने के लिए धनराशि की मांग की गई है। मांस मदिरा की जो पूरी तरह से रोक लगाई जाए मेले क्षेत्र में और आसपास जो जिस रास्ते श्रद्धालु आएंगे, उस पर क्या निष्कर्ष निकला है? ये शासन ने मांग मान्य कर लिया है और मेले के दौरान जो भी मेला का कालावधि है, कुंभ मेला का कालावधि, उस दौरान मांस मदिरा की दुकानें बंद रहेगी। एक अहम मुद्दा था कि जो दूसरे समुदाय के लोग आते हैं मेले में और खतरा भी होता है, और पिछली बार देखा गया था कि कुछ लोग प्रसार प्रचार करते हुए दूसरे समुदाय के दिखे थे, तो उस पर जो मांग थी अखाड़े की और संतों की, उस पर क्या निष्कर्ष? हाँ, ये जो प्रस्ताव है, निवेदन है, शासन को और पुलिस अधिकारी को दिया गया है और उन्हें कहा गया है
कि आधार कार्ड देख के, पहचान पत्र देख के ही श्रद्धालु को प्रवेश दिया जाए। यानी दूसरे समुदाय के लोग आ सकते हैं मगर आ उनकी सकते हैं। पहचान देखी हाँ, जाएगी। श्रद्धा सनातन धर्म के प्रति जिनकी है वो आ सकते हैं, गंगा जी का स्नान ध्यान कर सकते हैं, पर इसमें अनर्गल प्रयास न हो कि कुछ भी साहित्य वितरित किया जाए या अपने अपने धर्म का प्रसार किया जाए। ये सनातन धर्म का वैभव का केंद्र है और ये दिव्य महाकुंभ है, ये सनातन धर्म की परंपरा है। सबसे बड़ी बात, साधु संतों को कई बार परेशानी का भी सामना करना पड़ता है और शर्मिंदगी भी होती है, जो फर्जी बाबा होते हैं जो आके उनका नाम खराब करते हैं, जो उसमें उस पर क्या निर्णय? इसमें ऐसा है कि शासन तो इसके ऊपर कोई निर्णय तुरंत लेगा नहीं, ये संतों और अखाड़ा परिषद का काम है कि फर्जी बाबा। मुख्यमंत्री जी ने कोई इस पर आश्वासन नहीं दिया? उन्होंने ये बात सुन ली है पर इसके ऊपर कोई प्रस्ताव या आश्वासन अभी मिला नहीं। ये अखाड़ा परिषद का या बड़े संतों का काम है कि वो फर्जी बाबा को घोषित करके उनके लिए मेला प्रवेश में रोक लगाए। तो देखिए हमारे साथ गोपाल दास जी महाराज, जिस पर उन्होंने बताया कि किस तरह से पूरे अब मेले क्षेत्र में मांस मदिरा की सार्वजनिक दुकानें बंद होंगी और इस क्षेत्र में मांस मदिरा का प्रयोग नहीं होगा, और साथ ही जिस रास्ते से कुंभ के श्रद्धालु आते हैं वहां पर भी इन पर नजर रखी जाएगी, और साथ ही जो दूसरे समुदाय के लोग होंगे मेले क्षेत्र में प्रवेश जरूर कर सकेंगे, उनकी आइडेंटिटी चेक होगी, मगर कोई भी प्रचार प्रसार वो नहीं करेंगे। अगर ऐसा करते हैं तो साधु संत उनके खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे। और साथ ही रही बात फर्जी बाबाओं की, तो उस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोई आश्वासन नहीं दिया है, और साथ ही ये पूरा अखाड़ा परिषद पर छोड़ दिया है कि वो निर्णय लें कि कौन असली है और कौन नकली है, और किस तरह से उनको कार्ड अब जारी होगा साधु संतों को अखाड़े की तरफ से, ये भी अब देखने वाली बात होगी। फिलहाल हम आपको दिखाएंगे महाकुंभ को लेकर तैयारियां तेज है, और पूरा जो गंगा का क्षेत्र है इसको नरीमन पॉइंट की तर्ज पर पत्थरों से तराश कर बनाया गया है, और आगे घाट भी बनाई जा रही है, और पूरी कुंभ की तैयारी कर ली गई है। अब देखना होगा इस पे आगे साधु संतों का फर्जी बाबाओं पर क्या निर्णय होता है, और अखाड़ा परिषद इस पर किस तरह से पहचान पत्र जारी करता है, ये भी देखने वाली बात होगी। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। बुलेटिन में रुक करेंगे ताबड़तोड़ खबरों की ओर। बरेली में पैगंबर पर विवादित टिप्पणी का मामला, मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी ने दिया बड़ा बयान, महंत यति नरसिंहानंद के खिलाफ कार्रवाई की उठाई मांग। लखनऊ के एक स्कूल की तानाशाही, फीस जमा न होने पर बच्चों को क्लास से निकालकर बाहर बैठाया, पेरेंट्स के समझाने पर पहुंचने पर भी नहीं समझा प्रशासन। आगरा में महंत यति नरसिंहानंद के बयान पर धर्मगुरुओं में आक्रोश, महापंचायत ने जिला मुख्यालय पर किया जोरदार प्रदर्शन, भारी संख्या में पुलिस बल रहा तैनात। मिर्जापुर में आम आदमी पार्टी पर गोकशी के मामले को लेकर बैठक, जिला कार्यकारिणी समेत कई नेता रहे मौजूद। अलीगढ़ में विवाहिता ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, सूचना पर पहुंचे मृतका के परिजन, खुदकुशी की वजह ज्ञात नहीं। बदायूं में गंगा में डूबने से दंपत्ति की मौत, इलाके में मचा हड़कंप, परिजनों ने पुलिस और तहसील प्रशासन को दी सूचना। बरेली में सिरौली पटाखा धमाके का मामला, अब तक 5 महिलाओं और 2 बच्चों की मौत, ब्लास्ट में 5 मकान हुए जमींदोज। बरेली में सर्राफा व्यापारी पर एफआईआर दर्ज, रंगदारी और दुकान पर कब्जा करने का आरोप, मुकदमा, 15 से 20 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज। बाराबंकी में पेड़ से लटका मिला महिला का शव, सूचना पर पहुंची पुलिस, मामले की जांच में जुटी, मृतका के पति की हालत गंभीर। कानपुर देहात में फरियादी ने डीएम के सामने लगाई न्याय की गुहार, विकास अधिकारी ने कागजों पर किया मृत घोषित, वृद्धावस्था पेंशन को लेकर सीएम पोर्टल पर की शिकायत। झांसी में दूध डेयरी वाहन ने बच्चों को मारी टक्कर, 6 बच्चे गंभीर रूप से घायल, घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। एटा में पैगंबर पर विवादित बयान का मामला, मुस्लिम समाज के लोगों ने निकाला जुलूस, महंत यति नरसिंहानंद के पोस्टर लेकर उतरे लोग। बांदा में महिला के साथ मौसेरे भाई ने की रेप की कोशिश, आरोपी ने महिला पर पेट्रोल डालकर लगाई आग, घर सूना पाकर वारदात को दिया अंजाम। बांदा में नवरात्रि में डांडिया नाइट का हुआ आयोजन, कार्यक्रम में लोगों का उमड़ा जन सैलाब, पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के किए पुख्ता इंतजाम। सहारनपुर में डीएम एसएसपी ने गांव वालों संग की बैठक, शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील। बरेली में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन, मंत्री संजय सिंह और उमेश कटारिया को ओबीसी आयोग का बनाया गया सदस्य, क्षेत्रीय सम्मानित सदस्य रहे मौजूद।
प्रतापगढ़ में अधिवक्ता संघ अध्यक्ष की गिरफ्तारी का मामला। अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य करने से किया बहिष्कार, भारी संख्या में मौजूद होकर जताई नाराजगी। बुलंदशहर में जिला अस्पताल से बाल बंदी ने किया भागने का प्रयास, इलाज के लिए अस्पताल लाया गया था बंदी, पुलिस को कड़ी मशक्कत के बाद पकड़ा। ललितपुर में एसपी ने किया सराहनीय कार्य, 9वीं की छात्रा को बनाया एक दिन का एसपी, महिला कांस्टेबल ने माला पहनाकर किया बेटी का स्वागत। लखीमपुर खीरी में अधेड़ ने की आत्महत्या, आर्थिक तंगी से कर्ज से था परेशान, पेड़ में फांसी लगाकर की खुदकुशी। उदयपुर में कंटेनर अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराया, हादसे में ड्राइवर हुआ घायल, ड्राइवर को नींद आने से हुआ हादसा। ग्रेटर नोएडा में चलती कार में लगी आग, पुलिस ने गाड़ी चालक को रोकने का किया प्रयास, पुलिस ने चालक को गाड़ी से निकाला बाहर। बदायूं में 11वीं की छात्रा को एक दिन के लिए बनाया गया एसएसपी, छात्रा ने लोगों की जन समस्याओं को सुना, समस्याओं को सुनकर कार्रवाई के दिए निर्देश। कासगंज में अधेड़ शख्स ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, 2 सिपाहियों पर युवक से पिटाई का आरोप, परिजनों ने पुलिस को दी तहरीर। हमीरपुर में तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर एक्सप्रेसवे के नीचे गिरा, ट्रक में मौजूद चालक और परिचालक गंभीर रूप से घायल, घायलों को नजदीकी अस्पताल में कराया भर्ती। कन्नौज में एसपी ने छात्र छात्राओं से किया संवाद, एसपी ने स्टूडेंट के सवालों के दिए जवाब, पुलिस लाइन समेत कई कार्यालयों का कराया भ्रमण। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के वकील पर जानलेवा हमला, वकील की तहरीर पर 3 नामजद और 10 अज्ञात पर केस दर्ज। फर्रुखाबाद में एक दिन की डीएम बनी 12वीं की छात्रा, लोगों की सुनी फरियाद, शिकायतों के निस्तारण के दिए आदेश, शहर में साफ सफाई के दिए निर्देश। प्रतापगढ़ में खेत में संदिग्ध अवस्था में मिली किशोरी, घायल किशोरी का प्रयागराज में इलाज जारी, पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच में जुटी। बड़िया में राशन कोटा चुनाव में धांधली का मामला, ग्रामीणों ने तहसील और ब्लॉक पर किया प्रदर्शन, अधिकारियों पर मिली भगत का आरोप। मैनपुरी में हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव पर बोले रामगोपाल यादव, कहा गठबंधन हर जगह जीत रहा। हापुड़ में महिला ने पुलिस चौकी में खाया जहरीला पदार्थ, पीड़ित महिला कार्रवाई न करने के चलते काट रही थी चक्कर, चौकी इंचार्ज पर मामले को दबाने का आरोप। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं, जनता डी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी, तब तक के लिए नमस्कार।